अभी जो आपने कहा कारगिल के एक योद्धा को हमारे ही पुलिस ने मार गिराया, तो ये पोस्ट मैंने शेयर किया फेसबुक पर। सिर्फ़ शेयर किया मैंने इस पोस्ट को, कुछ भी मैंने नहीं लिखा। लेकिन एक पार्टी विशेष और एक नेता विशेष के जो ब्रांडेड जिसको मैं अब्बासी कहता हूँ, उन्होंने ये मर गया ना सैनिक था, इसकी माँ को ऐसे गाली दिया उसको। आप देखिए कमेंट देखिए मेरे को भी गाली-गलौज और उस सैनिक के माँ को गाली दिया गया। यानी भारत को किस स्थिति में पहुँचा दिया है, भारतीय जनता पार्टी और उसके आईटी सेल ने, ये सोचने की आवश्यकता है। एक वॉर वेटरन, एक योद्धा के माँ को गाली दिया जा रहा है क्योंकि वो योद्धा मोदी और शाह के प्रशासन के पुलिस की गोलियों का शिकार हुआ है। इसका मतलब यही है कि यह जो 14 के बाद एक वर्ग है, जो व्यक्ति पूजक, पार्टी पूजक वर्ग है, उसे किसी सैनिक से मतलब नहीं है, उसे राष्ट्र से मतलब नहीं है, उसे सेना के पराक्रम से मतलब नहीं है और यही कारण है कि स्वतंत्र भारत की अब तक की ये अकेली सरकार है, जिसके दौरान सबसे ज़्यादा सैनिकों का बलिदान हुआ है, वीरगति को प्राप्त हुए हैं। ये सैनिकों का ये सेना का उपयोग सिर्फ चुनाव जीतने के लिए करते हैं। आप सवाल ना उठा पाएँ इनके पुलवामा पर, पहलगाम पर इसलिए करते हैं, वरना सैनिक जो मरा और जिसके पिता का दर्द है कि पाकिस्तानी नहीं मार पाया, उसे हमारी फ़ोर्स ने मार दिया, उसको उसकी माँ को गाली दिया गया। वो कमेंट अगर आप दिखाएँ मैं उसमें लिखा हूँ लोगों को और गाली-गलौज की भाषा ये समझ जाइए कि इस भारत को इन्होंने और भारत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। औरंगज़ेब आया और चला गया, उसी तरह औरंगज़ेब का शासन है निकल जाएगा। लेकिन जो लोग भारत की पूरे अस्मिता को, सेना को, सैनिकों को आप कहिए कि उसकी संप्रभुता को देश को रौंद रहे हैं, उसे देश देख रहा है और इतिहास ने जब नेहरू गांधी को नहीं बख्शा, कांग्रेस को नहीं बख्शा, ये देखिए टाइम टू अनफ्रेंड मुझे लिखा अनफ्रेंड करता हूँ, वो दंगल के साथ क्या कर रहा था, मर गया मादर, ये शब्द लिख रहा है ये लोग, सुनिए। और मैं ये देखिए लिख रहा है वामपंथ का विरोध आपसे सीखा था संदीप जी, आप वामपंथी हो गए, सैनिकों की मृत्यु को सामने रखना वामपंथी होना है। वह पार्टी, वह नेता जिस पार्टी के मैनिफेस्टो में वामपंथ लिखा है, गांधीवादी समाजवाद, जिस पार्टी के मैनिफेस्टो में सेकुलरिज्म लिखा है, जिस पार्टी का मातृ संगठन कहता है कि हम सारे विचारधारा लेफ्ट से लेते हैं, जो पार्टी गौ हत्या को बढ़ावा देती है, जो पार्टी गौ तस्करों और बीफ कंपनियों से चंदा लेती है, उन लोगों को वामपंथ और राष्ट्रवाद पे लेक्चर देने आ गए उसके लोग। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लेकिन मैं कहूंगा हिंदुओं से, सनातनी हिंदुओं से डरने की जरूरत नहीं है, इनको कुचल दो, इनको उसी की भाषा में जवाब दो, इनको कुचल दो। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, सभ्य भाषा, संसदीय मर्यादित भाषा में इनको कुचल दो, जहां दिखे इनको कुचल दो। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है इन सबसे, क्योंकि ये दो कौड़ी के फतिंगे, ये सरकारी आईटी सेल के पैसे पर पलने वाले लोग, 2-2 रुपए ट्विटर और फेसबुक पे कमाने वाले लोग, ये राष्ट्रवाद हमको थोड़े सिखाएंगे।